Hello guys, let's start 10 December की न्यूज़. The first article is about working paper on generative AI, intelligence and copyright released by DPIIT. देखते हैं क्या है copyright और in short हमें क्या पढ़ना है PT related what is copyright and what is generative AI. ठीक है. Copyright has emerged one of the most contentious legal and moral issues surrounding AI. ठीक है. It questions traditional ideas of authorship as generative models increasingly blur the boundary between originator and the instrument. कोई भी किसी का भी डेटा कॉपी कर सकता है तो इसलिए बोल रहे हैं इश्यूज रिलेटेड जनरेटिव एआई एंड कॉपीराइट. इनपुट साइड use of copyrighted materials as input. Key concern is that the copyrighted content is often used in AI training without the license from the rights holders. ठीक है. रेगुलेटरी और आउटपुट साइड क्या होता है कॉपीराइट क्लेम्स ओवर जनरेटिव एआई डिटरमाइनिंग द कॉपीराइटेबिलिटी ऑफ एआई जनरेटेड वर्क्स, identifying authorship in AI generated content, applicability of moral rights in AI generated works. ठीक है. Indian copyright law currently provides no specific expectation for text and data mining or for AI training. ये main है. Absence of legal expectations. One of the things which you could take from means is only this. This point is very valid. हम ये ज़्यादातर हर किसी में देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ लीगल एक्सेप्टेशंस. ठीक है. और एम्बिग्विटीज़ ऑफ लॉज होती है. ओवर एप्लीकेशन ऑफ फेयर डीलिंग. द स्कोप ऑफ फेयर डीलिंग expectation. The Copyright Act 1957 meant for research, criticism and reporting is unclear and respect of AI training creating legal certainty. I'll tell you which act कौन से रिपोर्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उसी को हम ज़्यादातर देखेंगे. पर ये देख लो वॉलंट्री लाइसेंसिंग क्या होती है. अ मॉडल वेयर कॉपीराइट ओनर्स हैव फुल कंट्रोल टू ऑथराइज और रिफ्यूज़ यूज़ ऑफ देयर ओन वर्ड्स. ये वॉलंट्री लाइसेंसिंग होती है. ठीक है. वहीं पे एक्सटेंडेड कलेक्टिव लाइसेंसिंग क्या होती है. अ सिस्टम वेयर कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू लाइसेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑफ अ कैटेगरी. एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी. ठीक है. टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग एक्सपेक्टेशन क्या होता है. एक्सेप्शन क्या होते हैं. अ स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन दैट अलाउज द रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स. एग्जाम्पल सिंगापुर. ठीक है. What is ISRO Aditya L1 joins global effort in landmark solar storm study. Let's start that. ISRO का Aditya L1 joins global effort in landmark solar storm study. What is solar storm? What is CME? ठीक है. Solar storm क्या होता है. Is composed of a series of giant explosion of sun. देखो CME सन होता है, उसका कोरोना होता है ये साइड वाला. इधर से जो इजेक्शन आता है सन उबल रहा है ना, चिंगारी उसकी जो आती है वो जब अर्थ को पास होके जाती है दैट इज़ कोरोनल मास इजेक्शन. दिस इजेक्शन. ठीक है. और ये जब आती है तो इसे हम सोलार स्टॉर्म की तरह देखते हैं. सेम यही बोला है. तो आदित्य L1 क्यों न्यूज़ में. ये देखो आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड लेबोरेटरी क्लास ऑफ इंडियन सोलार मिशन टू स्टडी द सन. ठीक है. कब लॉन्च हुआ था. सितंबर 2023. याद रखना. इट कम्स सितंबर 23 और PSLV C57 में हुआ था. कहाँ पे प्रेजेंट है. L1 लैंजरीन 1 पे प्रेजेंट है. सन अर्थ ऑब्जर्वेशन. लैंजरीन 1 सन के आसपास वाली पोजीशन को बोलते हैं ना. लैंजरीन 1 2.23 ये सारी चीज़ें. ठीक है. ये इम्पोर्टेंट है. बाकी और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मास इंजेक्शन बहुत आता है ना. कोरोनल मास इंजेक्शन ये सारे बहुत हमने देखे हैं. बस ये याद रखना. आदित्य L1 से लैग्रेंज पॉइंट में प्लेस है और 2023 में प्रयास स्टार्ट हुआ था. सब्सटेंस यूज्ड अमंग्स एडल्सेंस इन इंडिया. इन स्कूल गोइंग एडल्सेंस इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस में लिख सकते हो. मेंस में बैकवर्ड का ये लिख सकते हो. स्टूडेंट्स का आजकल का जो डेली अर्ली इनिशिएशन एवरेज एज ऑफ इनिशिएशन ऑफ सब्सटेंस वाज अबाउट 12.9. इट वाज लोवेस्ट फॉर इनहेलेंस 11.9. इसमें क्या क्या आता है जैसे स्मोकिंग हो गया एंड ऑल दोज चीज़ें हो गई. तो ये लिखो. नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया
indicates that up to age of 12, early age of 11 people of school going start using smokes and all, ये सारे drug abuse. 15.1% of students reported lifetime use. 10.3% reported past year use of psychoactive substance. Causes of drug abuse among schools children. Social media deficit parenting, mental health issue. ठीक है. Glamorization of substance use and online peer influences normalize experimentation among children. ठीक है. सोशल मीडिया का यूज़ प्लस हमने जो रील्स कल्चर देखे हैं वो सारी चीज़ें. डेफिसिट पेरेंटिंग, पुअर सुपरविजन ऑफ पेरेंट या फिर पेरेंट जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ होती है. मेंटल हेल्थ इशू होता है. एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD, इम्पल्सिविटी, बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज, हाइटन वल्नरेबिलिटी टू अब्सटेन. ठीक है. व्हाट इज़ पॉलिसीज़, हमें वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए. अर्ली प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स. ठीक है. इम्प्लीमेंट स्कूल बेस्ड प्रिवेंटिव एजुकेशन फोकसिंग ऑन लो स्किल्स ट्रेनिंग टू बिल्ड इन्फॉर्म रेजिलियंट चिल्ड्रन. Parental vigilance and community monitoring. Strengthen parental supervision, digital monitoring, and community level surveillance. Strict law enforcement and zero tolerance policy. Enforce stringent action against drug peddlers near schools. Enhance police school coordination. फिर काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना पड़ेगा इन बच्चों को. ये सारी चीज़ें मेन से रिलेटेड है पूरा. New National Security Strategy of USA keeps Make America Great Again (MAGA) as its core agenda. The strategy is centered around economic nationalism, pursuit of core nationalism interests. What we have to remember is कि अमेरिका की बहुत मल्टीलैटरलिज्म से यूनिलैटरलिज्म पॉलिसी चल रही है. यूनिलैटरलिज्म का उसका एग्जांपल दे देना मागा, ऐसे ही लिखना है बस इसको. द स्ट्रैटेजी, और वो हमें बोलता है कि USA से रिलेशन अच्छे करो और खुद अपने अकेले रहना पसंद करता है. इट प्लेसेस वेस्टर्न हेमिस्फीयर एट द टॉप ऑफ अमेरिकाज प्रायोरिटी, दैट इज़ मॉनरो डॉक्ट्राइन को हटा के. मॉनरो डॉक्ट्राइन क्या था? डेल्व विद नॉन इंटरफियरेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. पर मॉनरो डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है. ग्रेट पावर डायनेमिक्स कर रहा है ये. लेबल रशिया एंड चाइना एज अ थ्रेट. The strategy replaces value-based democracy, promotion of civilization, pluralism. Civilization में वो लोग आर्यंस अपने आप को मानते हैं और प्योर ब्रीड मानते हैं. कौन सी न्यूज़ है आज की? न्यूज़ कुछ खास नहीं है इतनी. ब्राज़ील न्यूज़ में उसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है. मैप देख लो, कुछ मत देखो, मैप ही देख लो. वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना. ठीक है. गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना. गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना. फिर ये EC, इक्वेडोर, ECV, VC या फिर ECV. EV व्हीकल्स होता है ना, EV व्हीकल्स. ECV सब ब्राज़ील से जुड़ा है. इकलौते चिली और चिली नहीं है कनेक्टेड. ठीक है. चिली नहीं है. ठीक है. इक्वेडोर एंड कोई कंट्री जो नहीं होती है ना, आई थिंक सारी है. 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है ब्राज़ील. ईस्टर्न पार्ट इट बॉर्डर साउथ अमेरिका एक्सेप्ट चिली एंड इक्वेडोर. ठीक है. इक्वेडोर, हाँ, इक्वेडोर और चिली नहीं है. EC नहीं है, बाकी सब है. कुल ECV देखो, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला. इक्वेडोर, पेरू और चिली. इक्वेडोर, पेरू और चिली. देखो ECV, EPC, ECV, EPC. पेरू पैर नीचे है, एक के पैर नीचे करके चिल मार रहा है, ऐसे याद रख लो. इक्वेडोर जो है उसके पैर नीचे रख के चिल मार रहा है. नीचे पैर रखा है तो ये सारे नीचे जा रहे हैं. फिर इक्वेडोर जो है कोलंबिया और कलर कर रहा है वैन में. इक्वेडोर कलर कर रहा है वैन में, पैर नीचे रख के चिल मार रहा है. तो इक्वेडोर, कोलंबिया, वैन, वेनेजुएला पैर नीचे रख के चिल मार रहा है. ये दोनों ब्राज़ील को नहीं टच करते. और ये तो इजी हो जाता है. BB बोलीविया और ब्राज़ील. ठीक है. BB बोलीविया और ब्राज़ील. और पैराग्वे
अर्जेंटीना और उरुग्वे, पैराग्वे उरुग्वे टच नहीं करते एक दूसरे को, याद रखना, ठीक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी फिर से एक बार मैं आप लास्ट टाइम देख लेते हैं कैसे पढ़ा था। मेन हमेशा के लिए याद करना है ना, इसीलिए कुछ ना कुछ ट्रिक ऐसे ही याद कर लिया करो, उन्हें एग्ज़ाम टाइम में ट्रस्ट में याद ही नहीं आता है। तो पहला तो है गुएना, फिर फ्रेंच गुएना, उसके बीच में कोई एक नेम आता है, उसमें बीच वाला नेम पूछता है दोनों का, सूरीनाम, ठीक है। फिर ये एक इक्वेडोर पकड़ना, ठीक है। इक्वेडोर पैर नीचे रख के चिल मार रहा है, ये और ये ब्राज़ील को टच नहीं करते, इधर ब्राज़ील आता है, इसको टच नहीं करते, इधर बोलीविया आता है, बी है। इक्वेडोर चिल कलर कर रहा है वैन में बैठ के, कोलंबिया, वेनेजुएला, और फिर ये ऐसे, ठीक है। फिर एक आता है अर्जेंटीना बहुत नीचे, और एक आएगा क्या, उरुग्वे, पैराग्वे, पैर नीचे रहता है, सॉरी पैर ऊपर है, उड़ रहा है पैर ऊपर, पैर इस बार ऊपर है, ठीक है, इस वाले पैर के भी बगल में, पैराग्वे, राइट। क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, बॉर्डर एवरी साउथ अफ्रीकन कंट्री एक्सेप्ट चिली एंड ये वाला बोलीविया। न्यूरो टेक्नोलॉजी is the emerging frontier which will expand our ability to understand and even influence how the human works in the future. Uses tool to interact directly with the brain, allowing system to record, monitor or influence neural activity. Brain computer interference, it is a key neural technology that converts brain signal into digital formats. See, ब्लू नोटिस इम्पॉर्टेंट, दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट आई है। ब्लू नोटिस, CBI की नोटिस, पहले नोटिस ही देख लो। Issued an Interpol to obtain additional information on a person's identity, location और activities, ये इसलिए होता है। रेड नोटिस किस लिए होता है, अरेस्ट करने के लिए होता है। Seeks the location and arrest of an wanted person for prosecution to serve sentence। वहीं पे येलो नोटिस, लाल तो एकदम चेतावनी दे दी ना, लाल तो एकदम डेंजर का साइन है, मतलब पकड़ ही लिया। येलो के क्या होगा, चेतावनी, लोकेट करना मिसिंग पर्सन को, ठीक है। स्पेशली माइनर्स, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल अनेबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ, ठीक है। येलो कौन है, आइडेंटिफाई करो, रेड तो एकदम पकड़ ही लो। फिर ऑरेंज से रेड का थोड़ा छोटा वर्जन ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज मेंबर को वार्न करो कि ये इंसान थोड़ा थ्रेट है, ठीक है। वहीं पे ग्रीन नोटिस को प्रोवाइड वार्निंग अबाउट द पर्सनस क्रिमिनल एक्टिविटी वेयर द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबल थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी, ये वार्निंग प्रोड्यूस करता है। वहीं पे ऑरेंज नोटिस बताता, ग्रीन और ऑरेंज के बीच का डिफरेंस समझो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, और वहीं पे येलो, येलो तो वो इंसान ही नहीं जानता कौन है, मिसिंग पर्सन के बारे में बताना, येलो तो एकदम अलग है। ग्रीन का है कि चेतावनी देना, वार्निंग देना, ये पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है, पॉसिबल थ्रेट है। ऑरेंज नोटिस बताना कि ये थ्रेट है भाई, ये करता है, डेंजरस है ये इंसान। और रेड नोटिस सीधा पकड़ने की बात करता है, ऐसे है, ठीक है। वहीं पे ब्लू नोटिस क्या बोलता है, और इन्फॉर्मेशन बताओ, लोकेशन बताओ, वो इंसान है कहाँ पे ये बताओ, बताना पड़ेगा तब जाके रेड नोटिस, येलो नोटिस, वार्निंग इशू किया जाए ना। भारत 6G अलायंस, अपेक्स काउंसिल मीटिंग ऑफ द भारत 6G Alliance review progress of the Bharat 6G Alliance and shape a roadmap for the position of India as a global 6G leader by 2030। हमारा एम है ना 2030 तक 6G ग्लोबल 6G लीडर बनना, ठीक है। भारत 6G Alliance, it is a national collaborative platform uniting governmental, industry, academia and startups, याद रखना ये पॉइंट, enable India to become a leading global supplier by 2030। Affordable 5G and 6G other future tele. It will be used as a higher radio frequency than 5G, letting it handle vast data at once with almost no delay. 6G aims to send and receive information in just 1 microsecond. ठीक है, that's 1,000 times faster than the response time of the 5G. Mapedrome. Directorate of Revenue Intelligence dismantled the Mapedrome manufacturing facility in Maharashtra under Operation Hinterland Brew.
ये इंपॉर्टेंट है, हिंटरलैंड। ठीक है, ऑपरेशन हिंटरलैंड किससे है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। Methadone, new psychoactive substance, a drug designed to produce effects similar to those established under the illicit runs। मतलब तुम समझ रहे हो मेफेड्रोन क्या है? एक ड्रग है, उसी की तरह दूसरे ड्रग्स को एपीआई की तरह काम करता है। इस ड्रग की तरह ये ड्रोन बना देगा, ठीक है। तो ये ड्रोन किससे रिलेटेड है? हमें लगा कि ड्रोन किससे, ड्रोन टेक्नोलॉजी से नहीं रिलेटेड है, ड्रग्स एंड ऑल इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस आ रही है सामने। पेंगुइन्स क्या है? देखो पेंगुइन्स के बारे में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज पीटी में सिंपली नाम के बारे में बहुत अच्छा पूछ लेता है। अफ्रीकन पेंगुइन्स डाइड ड्यू टू स्टारवेशन बिटवीन 2004 to 11। इतने पेंगुइन्स मरे हैं। पेंगुइन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सी बर्ड्स बिलोंग टू स्पेनिसाइडे फैमिली। ठीक है, consists of 15 to 19 species of bird found primarily in southern hemisphere। southern hemisphere पे 14 से 17 है। includes blue penguins of Australia and New Zealand, emperor penguins of Antarctica, African penguins etc। ठीक है, despite being birds they have flippers instead of wings and cannot fly। penguins कौन होते हैं? birds होते हैं, पर इनके पास विंग्स ही नहीं है, बर्ड विंग्सलेस बर्ड है। दे वैडल ऑन लैंड, वॉकिंग अपराइट राइट ऑन स्नो कंडीशन, हैव ब्लैक एक्सपर्ट एंड आर एक्सपर्ट swimmers, have black body with white belly, helping them camouflage in water while searching for meals, mainly shoals, small shrimp and all। इसके लिए हेल्प करती है, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी और वाइट बॉडी। पास थ्रू स्टेटस क्या है? असेट ARCs जो हैं कॉल्ड एक्सटेंशन एंड पास थ्रू स्टेटस टू ऑल्टरनेट AIF, इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी रिसीव टू टैक्स रिलीफ। पास थ्रू इट टेक्स अवे द ऑब्लिगेशन टू पे कॉर्पोरेट टैक्स बाय एन एंटिटी while the income generated at the hand of the investor is taxed। An entity usually pay tax twice: income tax for income generated by shareholders and corporation tax at corporate level। It prevents double taxation। The 2014 Union Budget granted pass-through budget to real estate investment REITs। ठीक है, A future we choose report। साइटीज़ देख लो, 20 साइटीज़ COP20 चल रहा है साइटीज़ का, समरकंद उज़्बेकिस्तान में। इम्पोर्टेंट है, 20 कहाँ पे चल रहा है? समरकंद उज़्बेकिस्तान में, 20 चल रहा है। 77 species were added to CITES appendix while shrink in appendix 1। India successfully opposed European Union proposal to list Google in appendix 2, arguing for comprehensive population assessment first। CITES क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। लीगली बाइंडिंग है बट इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है पर ये नेशनल लॉ को रिप्लेस नहीं कर सकते। कब इन्फोर्स हुई थी? 1 जुलाई, जून जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1975। 185 मेंबर्स कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया। इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन ट्रेड। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है साइटीज़ के बारे में? कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1 जुलाई 1975। 1 जुलाई 1975। ठीक है, 185 कंट्रीज़ हैं, लीगली बाइंडिंग है पर नेशनल लॉज को रिप्लेस नहीं करती है। ठीक, लास्ट विल टेक वन स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी? ये कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 1 सेकेंड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। ठीक है, it enables air operation to underserved, unserved routes, promote balanced regional growth and making flying affordable
फॉर मास, ये फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर मासेस, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में इन फॉर्म ऑफ कंसेंसस एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग करता है। कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है? ऑफ कोर्स नाम में ही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्कीम फोकस क्या कर रही है? इम्प्रूविंग अनरिजर्व्ड एयर रूट्स इन अंडर सर्व्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब देखो, अब जैसे कि एक यूपी में कितने एयरपोर्ट्स हैं? गिन चुन कर बहुत ही कम है। बड़ा यूपी है पर गिन चुन कर बहुत ही कम है। तो एक इंसान को इस जगह से बहुत दूर आना पड़ता है, तब जाके वो फ़्लाइट करता था, ठीक है। तो अब ये हर उस जगह पे डालने की कोशिश करिए ताकि लोगों का एफोर्डेबिलिटी, आने जाने का रूट कम हो पहली बात तो, और हर किसी को एयरपोर्ट की फैसिलिटी मिले, ठीक है। एंड लॉन्च बाय एनकैप, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी टू इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी वाइल फाइनेंशियल सपोर्ट। उड़े देश का आम नागरिक 5.3 एयरफेयर इज कॉप्ड एट 38। उड़े देश का आम नागरिक 5.1 600 किलोमीटर कैप एंड बी रिमूव्ड नाउ, ठीक है, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक 5.1 द 600 किलोमीटर कैप हैज़ बीन रिमूव्ड नाउ देयर डिस्टेंस रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। पहले रिमूव द 600 किलोमीटर कैप एंड प्रायोरिटाइज रेडी टू ऑपरेटराइज एयरपोर्ट्स, expanded helicopter routes with enhanced viability gap funding and reduced airfare caps, focus on small aircraft and improve operational flexibility for last mile connectivity, ठीक है। RCF क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी फंड funds the viability gap funding through a levy on a certain domestic flights, aim for 30 crore domesticing to 50 crore by 27, demand for market-based airports and provide consensus like free security, fire utilities at reduced rates and land for RCS authority. Udan 4.0 prioritize connectivity with northeast, hilly and islands with helicopter and seaplanes, ठीक है। कृषि उड़ान इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम supports farmers in transporting agriculture produce, boost value elevation, focus on northeast and tribal districts, helps states international airport connectivity in response to their request, okay। what is important, देखो दो चीज़ें important है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कंसेंसस और वायबिलिटी गैप फंडिंग को रोक ये करता है। फिर 600 किलोमीटर तक की रेस्ट्रिक्शन को इसने हटा दिया है, ठीक है। गाइस, थैंक यू एंड मीट यू विद नेक्स्ट आर्टिकल।